हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7:30। पेड़ पेड़ का वो दिख रहा है। क्या? नारियल का फूल है। अच्छा, नहीं नहीं, सुपारी का फूल सुपारी का फूल होगा। सुपारी का फूल है। नारियल का झाड़ तो उधर है आगे की सुपारी के तरफ। पेड़ का। ये कितने सारे पेड़ हैं। वो ज़्यादा वो हुए नहीं है पूरा एकदम अच्छे से। बढ़िया से मेंटेन कर। एक कटहल देंगे क्या? वो छोटे छोटे कटहल देंगे। कटहल का फोटो तो कितना अच्छे अच्छे कटहल हुए हैं ना। एक लेके चलेंगे, है ना। पर ना मुझे छोटा वाला ही चाहिए। छोटे वाले का सब्जी अच्छा बनता है। हाँ, छोटे वाला है। नहीं तो ये ठीक है। तुम्हारा हाथ जाएगा तो और एक ऊपर जाके तोड़ लो, उधर चढ़ के। कितना दूध निकलेगा। दूध वो पकने वाला है। वो पकने वाला है क्या? हाँ, ये जो है तुम ऊपर चढ़ो और वो वाला जो ऊपर है ना, पकने वाला भी तो ना एक। पकने वाला वाला नहीं तो- खाओगे यार तुम। मैं खाऊंगा। हाँ। अननेसेसरी लेके जाते हो, खाते नहीं। नहीं। और इसमें क्या ज्यादा ये भी नहीं, मतलब सीड्स ऐसे- नहीं है? नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा। सीड्स तो है। वो क्या है, अगर तैयार हो जाएगा ना तो आप हाथ से भी उसको। हाँ, वो तो है उसका। हाँ मजा आती है खाने में। हाँ। तो पकेगा, वो पकेगा क्या पक्का? आम नहीं, थोड़ा ऊपर का निकलना होगा। थोड़ा नहीं, थोड़ा छोटा। तुम ऊपर चढ़ो ना, ऊपर। मैं नहीं करता। अरे ऊपर चढ़ो, ऊपर उनका हाथ नहीं जाएगा ना। ऊपर है तो एक ही झाड़ है ना ये आपका? एक ही झाड़ है। देखो अभी इसमें दूध कितना निकल रहा है। हाँ, वही इसके लिए इसको मैंने पॉलिथीन झट से बांध निकाल के के। रखा, क्योंकि वो निकलना चाहिए। ये पता वाला। होना चाहिए कौन सा, ये वाला क्या? हाँ हाँ, सब्जी के लिए। जाएगा हाथ आपका? देखते हैं। हाँ, जाएगा शायद से ना। हाँ, देख के। हाँ, उसके साथ गिर मत जाना तुम भी। पकने वाला चाहिए तो थोड़ा ऊपर का निकालना होगा। ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़े कम ये रहेंगे, ज़्यादा दिन जाएगा उसको। बहुत बोलने के बाद जाके मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ के फिर कटहल तोड़ा उन्होंने। मेरे को इसका बता देना कितना है। है। मैंने उनको पूछा कि तो यहाँ पे कितना सबके घर में ऐसे है, ही तो झाड़ उन्होंने होते हैं ऐसे ही हमको दे दिया कि नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ करके कटहल। और पता नहीं इनको क्या करना था। जो नारियल गिरे रहते हैं, छोटे छोटे नारियल नहीं गिरे रहते, वो उठा के वो लेके जा रहे थे कि नहीं ये रखूँगा करके, छोटे छोटे नारियल। उसके बाद हम चेकआउट करके निकल गए। तो हेलो फ्रेंड, हम अब निकल चुके हैं गणपति पूले के लिए। और किस में जाएंगे हम लोग? पेरी बोर्ड में। ये गाड़ी को लेके हम पेरी बोर्ड में जाएंगे। फेरी बोट मिल जाएगा ना, लोकेशन उसी में जाएंगे। यहाँ पे ना तो फिर कार में लोकेशन निकल जाएंगे। नहीं तो हम फिर कार में जाएंगे। लोकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे हमसे एक गलती हो गई कि हम बस जाना है करके हम चले गए, और जहाँ पे मैंने टिकट करवाया वहाँ पे मैं पूछना भूल गई कि हमको गणपति पूले जाना है, तो ये जो जहाज़ है जो लोड होके जाएगी गाड़ी, वो जाएगा कि नहीं। लेकिन इनका जो रूट है वो अलग अलग है। तो आपको गणपति पूले जाना है तो आपको ये जयगढ़ के जहाज़ में बैठना पड़ेगा। तो हम फिर उसमें गाड़ी लोड किए, फिर अनलोड किए, और तो यहाँ पे ही हमारा टाइम वेस्ट हो गया 1.5-2 घंटा, क्योंकि हम आए फिर गाड़ी लेके फिर वापस हम जयगढ़ के उस तरफ गए। अभी भी जाते हो तो अब टिकट करवाने से पहले उनसे पूछ लेना कि हमको दापोली के लिए जाना है, तो ये जो बोट है पेरी बोट वो जाएगी कि नहीं, तो वो बोल देंगे। और मैंने वो पूछा नहीं, तो फिर हम उसमें ही हमारा टाइम नुकसान हो गया। और फिर हम आए जयगढ़ पेरी बोट में, जो दापोली के रास्ते जाएगी। लाइन पे लगे हुए हैं ना। और इसका नाम था तपसाल फेरी बोट सेवा। तो पहले जाके तपसाल फेरी बोट सेवा था। तो इसके लिए गाड़ी ऑलरेडी लाइन पे पहले से ही लगा रहता है। आपको पहले जाके टिकट काउंटर में टिकट करना है। और ये कुछ काफ़ी ही बड़ी लाइन थी, और हमको यहाँ पे कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि हम जाने के कुछ देर पहले ही एक बोट को लेके एक जहाज़ ऑलरेडी चली गई थी, तो वो वहाँ पे छोड़ के आएगी, फिर जाके हमारी गाड़ी लगेगी। तो यहाँ पे करीबन 290 रुपया 290 पड़ा था टिकट कटवाने का, क्योंकि आपको अपना गाड़ी का नंबर देना है, फिर वो आपको चीट एक देंगे और 290 रुपया उन लोग लेंगे। तो ये जो है हमको 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आप इससे अगर जाते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है रास्ता, और बाय रोड आप जाते हो तो वही
25 किलोमीटर आपको ज़्यादा पड़ जाता है। और मुझे लग रहा था कि हमको 1 घंटा हमको शायद बोट में ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 40 मिनट्स में ही ये हमको पहुंचा दिया था एकदम अच्छे से, क्योंकि गाड़ी लोड होते ही जहाज़ छोड़ देता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी हमने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं था। और बहुत ये लग रहा था कि इतने बड़े जहाज़ में इतनी बड़ी गाड़ियाँ सब लोड हो रहा है, तो डर भी लग रहा था कि कहीं जहाज़ डूब गया तो। देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जो है एक एक करके लोड हो रही थी, और जैसा जितना उनका कैपेसिटी था उतना ही वो लोड कर रहे थे। और ये जहाज़ फिर छोड़ के फिर आती थी खाली, और फिर गाड़ी को लोड करके फिर लेके जाती थी। तो इधर इस लाइन पे बहुत ही कुछ भीड़ था, तो हमको यहाँ पे 1 घंटा जितना लग गया था वेट करने के लिए। तो यहाँ पे जितने लोग थे सब गाड़ी के बाहर आके, गाड़ी सब नीचे थी और सब ऊपर आके बैठे हुए थे। और ये रखा हुआ था उनका लाइफ जैकेट, अगर कुछ होता है तो लाइफ जैकेट भी रखा हुआ था। घंटी भी लगा ये साइड भी है। और फिर जहाज़ निकल पड़ी गाड़ी वाड़ी सब लेके, और आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी एकदम इनके जितना कैपेसिटी था उतना गाड़ी इन लोगों ने लोड किया। फिर 40 मिनट या 30 मिनट में ही शायद इन लोगों ने किनारे पे लगा भी दिया जहाज़। फिर हम इसके बाद हम गाड़ी अनलोड करके हम निकल गए गणपति पुले के तरफ। वो भूख लगा था, तो एक अच्छा सा घर जैसा खाना मिलता है जहाँ पे भी देखो तो इन लोगों ने घर के बाहर ही लगाए रहते हैं कि यहाँ पे खाना मिलता है करके। तो आप बोलो तो इन लोग जल्दी, मतलब 20 या 15 मिनट में इन लोग खाना बना के दे ही देते हैं, पहले से तैयारी रहती है इनकी। और उसके बाद हमने कम से कम 6 या 7 होटल हमने पूछा होगा सी व्यू के पास, मतलब बीच के पास ही हमने पूछा था, तो कोई होटल भी खाली नहीं था, एक भी होटल खाली नहीं था। और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि आपको मैं बोल रहा था पहले से तुमको होटल बुक कर लो, होटल बुक कर लो, तुम बोले कि नहीं वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम जिस वुड हाउस में रह रहे थे, तो उन्होंने ही हमको बोला कि नहीं वहाँ पे बहुत ऑप्शन है, वहाँ मिल जाएगा, पर एक भी होटल नहीं मिला। तो फिर हमने रास्ते में यहाँ पे व्यू अच्छा लगा, तो फिर हम यहाँ पे भी फ़ोटो वोटो थोड़ा सा उठाए, और यहाँ का भी नज़ारा हमने देखा, बहुत ही अच्छा व्यू था। चीज़ यहाँ से गणपति पुले का जो बीच था, जो मेन बीच था, इतना भीड़ था। और यहाँ से हमको खाली सिर्फ सर मुंडी ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटी और राइड्स वगैरह भी थे, तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ था। लाइन लगा हुआ बच्चा, और राइड्स के लिए भी लाइन लगा हुआ है ना, इतना भीड़ है जो। चलो रत्नागिरी चलते हैं। रत्नागिरी चले, बहुत भीड़ है इधर, तो होटल ही नहीं मिल रहा है सी फेसिंग में, सारा बुकिंग है यहाँ पे, बुक करके आना पड़ेगा। अगर आप आते हो समर वैकेशन में, तो फिर ना आपको पहले से ही होटल बुक करके ही आना पड़ेगा। और मेनली क्या है ना, सी फेसिंग में लोग जल्दी ही बुकिंग कर लेते हैं, और जितने भी सी फेसिंग होटल है ना वो सारे के सारे बुक हैं। तो हमने कम से कम 5-6 पूछ लिए होटल, हमने बोला हमको कल दे देना, आज हम कहीं भी एडजस्ट कर लेते तो हमको कल दे देना, तो वो बोलते हैं कल के लिए भी नहीं हो पाएगा। कल क्या, अभी 5-6 दिन के लिए नहीं हो पाएगा जब तक समर वेकेशन चल रहा है। तो हम अब चलते हैं रत्नागिरी ही चले जाते हैं, शायद वहाँ पे कोई होटल वगैरह मिल जाए हमको। और यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ ना, तो बीच बीच में ऐसे आपको गाड़ी रोक के ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो लेता हूँ और थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ करके। तो हमने यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोका, और हमारा कोई ठिकाना नहीं था कि हमको होटल कब मिलेगा, कब हम होटल में रहेंगे। हम ऐसे ही मतलब निकले थे गोवा घर से, ऐसे ही हम सुबह से निकले थे, करीबन 5:30 या 6 बज ही गया था हमारा इधर। चलो, तो अगर आप आते हो ना ऐसे, क्योंकि गणपति पुले में ज़्यादा क्राउड रहता ही है, तो यहाँ पे होटल मिलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। हमको लगा मिल ही जाएगा करके, क्योंकि गुहागर में क्या है ना, तो वहाँ पे फिर भी आपको मिल ही जाएगा होटल वगैरह, क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड नहीं रहता। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ही था यहाँ पे, तो हमको पता भी नहीं था। फिर कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद
फिर हम निकल गए उसी रास्ता पे। तो हमने सोचा जो भी होटल मिले, रिज़ॉर्ट वगैरह मिलेगा पूछ ले, शायद मिल जाए। तो फिर यहाँ पे करीब हम बीच के साइड से, रोड के साइड से 6-7 किलोमीटर पे एक मैंगो विलेज करके रिज़ॉर्ट था। तो वहाँ पे हमने रिसेप्शन पे जाके पूछा तो हमको फाइनली रूम मिल गया। सर आप सुन अंदर ले तो चलेगा। ठीक है, बाद में लेंगे। डोर के पीछे है ना? ठीक है। वाईफाई वगैरह है? पासवर्ड लगेगा क्या वाईफाई का? ये है। हाँ वो सेंड कर दो। थैंक यू। तो होटल में चेकिंग वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए स्विमिंग पूल तरफ। तो यहाँ पे इनका 4-5 स्विमिंग पूल था यहाँ पे, जिस थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ही था, 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में। तो ये जो स्विमिंग पूल था इतना क्राउड नहीं था। तो यहाँ पे यहाँ पे स्विमिंग पूल पे मज़ा ही नहीं आया। तो फिर हम उसके होटल के दूसरे तरफ गए। तो वहाँ पे जब गए तो यहाँ पे बहुत ही क्राउड था और बहुत ही लोग थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक वगैरह सब कुछ यहाँ पे था। तो यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत ही थी। तो ऐसा लगा कि पानी में ही बस नहाते ही रहो। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो इसका भी जो व्यू था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बड़ा काफ़ी स्विमिंग पूल था और साथ में इनका रेस्टोरेंट भी था। अगर आपको भूख लग रहा है तो कुछ यहाँ पे ऑर्डर करके आप खा भी सकते हो। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह खेलने के लिए स्लाइडर ये सब बहुत कुछ था। और यहाँ पे टावल भी उन लोगों ने रखा हुआ था। अगर स्विमिंग करके जाते हो तो यहाँ से टावल लपेट के आप अपने रूम पे जा सकते हो। और हमको एक्चुअली में रहना था गणपति पुले में। वाटर राइड्स वगैरह, डॉल्फिन राइड्स और जो पैरासूट, ये सब हमको करना था। तो हम रहना चाहते थे वहीं पे ही पास में ही, पर होटल ही नहीं मिला। तो फिर हम सुबह भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर सुबह उठ के होगा तो इनका क्या है, डॉल्फिन राइड्स वगैरह आपको सुबह 6 बजे ही निकलना पड़ेगा। तो गर्मी बहुत थी तो यहाँ पे पूल में ही हमारा मतलब रात ही हो गया। हमने कम से कम 2-2.5 घंटे यहाँ पे एंजॉय किया। फिर स्विमिंग पूल से आने के बाद हमने शावर लिया और शावर लेने के बाद हम गए रात को डिनर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब था कि डिनर करके सोना ही था हमको। तो यहाँ पे जो फाउंटेन था, जो दिन में मैंने जो दिखाया था, वो उसका कलरिंग लाइट वगैरह जल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। होटल के बाहर ही जस्ट ये फाउंटेन था। और यहाँ पे होटल में जाने के लिए भी आपको गाड़ी के लिए ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी दूर में ही था। तो आप चल चल के भी जा सकते हो और अपनी गाड़ी में भी जा सकते हो। तो फिर हम वहीं पे ही, जहाँ पे स्विमिंग पूल था वही वाला ही रेस्टोरेंट में हम आए थे यहाँ पे। तो इन लोगों का 3-4 ऐसा है होटल के पास स्विमिंग पूल है, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो हम यहाँ पे ही डिनर करने आए थे। यहाँ पे आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि कल हम कैसे करना है, कल सुबह 6 बजे निकल के जाना है, या फिर जितने राइड्स हैं वहाँ के मज़े लेने हैं, या यहीं रिज़ॉर्ट में ही रुक के यहीं पे ही मज़े लेंगे। तो यही सब ही हम बात कर रहे थे जब तक हमारा खाना नहीं आता है तब तक। तो फिर सोचे कि कल सुबह जो उठेंगे तभी सोचेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आ गया पनीर स्टार्टर में। मैंने मंगाया था पनीर चिली, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ।
और यहाँ पे फिर पापड़ मंगाया था। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मंगाया था फ़िश, इसको क्या बोलते हैं, सुरमई वुरमई जो भी फ़िश। और उसके बाद हमने मेन कोर्स खाया और फिर हम गए होटल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा था और बहुत ही थक गए थे। और मेन चीज़ तो हम उसी में ही थक गए जो फेरी राइड्स जो भी, उसमें इधर से उधर में हम ही थक गए। तो वीडियो को मैं यहाँ तक ही एंड करती हूँ और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम फिर कल। तो बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, गुड नाइट।